हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम फॉर द लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब ग्रुप के कुछ रिजल्ट्स प्रूव करे थे। आज हम और उसे एक्सटेंड करेंगे और हमने एक होमवर्क भी दिया था कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स एंड उसके साथ एक्स एच एक्स इनवर्स, वहां पर एच एक सब ग्रुप है, तो एक हमारे पास सबसेट बनता है और वो भी एक सब ग्रुप कहलाता है ना। तो इसको प्रूफ आई होप कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देख भी लेते हैं उसका प्रूफ। और आज हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो लास्ट क्लास में हमने जो होमवर्क दिया था, हालांकि आप सभी लोग अगर वीडियो देख रहे हो घर पे हो तो पहले से आप घर पे हो, तो होमवर्क तो है ही है वो, है ना। तो आइए जरा लेट्स बिगिन विद द थ्योरम। हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई H इज अ सब ग्रुप और उसके साथ में अब एक कोई भी एलिमेंट उस ग्रुप का लेते हैं सच दैट X कैपिटल H X इनवर्स, ठीक है, इनके साथ में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स बनते हैं उनका जो कलेक्शन होता है दैट आर बी अगेन विल बी अ सब ग्रुप। ओके, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, तो लेट G be a group, be a group and सेकंड, मैंने शायद ऊपर लिख भी रखा था ना। हाँ, हाँ ऊपर लिख, चलो फिर से लिख लेते हैं। तो लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G of G. Okay, so for any element X in G, for any X in G, be defined, just define, just define, just define that is your X H X inverse. तो x और x इनवर्स की पोजीशन इज रिमेन द सेम। वी आर चेंजिंग द एलिमेंट फ्रॉम कैपिटल एच, है ना, कैपिटल एच से एलिमेंट, तो ये जो कलेक्शन आएगा इसमें इस कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स होंगे, लेट इज एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स, वेयर दिस एच इज फ्रॉम कैपिटल एच। ओके, तो इसका एक कलेक्शन बनेगा दैट विल बी सम सबसेट ऑफ जी। तो ये जो सबसेट होगा दैट विल बी द सब ग्रुप। देन यू कैन सी, then that is x h of x inverse is a subgroup of G, of G। तो सबग्रुप के लिए हमको दो एलिमेंट लेके चलने हैं उस सेट के और उसका ए बी इनवर्स दिखा देना है दैट इज अगेन इन दैट। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करते हैं इस सबसेट को। ये सबसेट जो है ऑब्वियसली बात है, देयर ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द जी, तो दिस विल बी द सबसेट ऑफ जी ना, दिस विल बी द सबसेट ऑफ जी। अब इस सबसेट को हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज अगेन अ सब ग्रुप, है ना। तो फर्स्ट थिंग वी प्रूव दिस इज नॉन इम्पटी एंड देन वी प्रूव बाय द वन स्टेप टेस्ट और टू स्टेप टेस्ट, है ना। जो ग्रुप हमने सब ग्रुप प्रूव करने के दो, एक वन स्टेप टेस्ट देखा था कि फॉर एवरी ए एंड बी दिस ए बी इनवर्स इज आल्सो इन दैट। ओके, और हमने टू स्टेप में क्या था कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे एंड फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव अ इनवर्स एलिमेंट इन दैट। तो ये दो स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था। ओके, तो हम उससे हम प्रूव करते हैं इसको। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ ऑफ दिस। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको कि कैसे हमें प्रूफ लिखना है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा सबसेट होगा किसी और तरीके से डिफाइन होता तो उसमें भी वही आपको कंडीशन लगानी है ना। तो आपको जो मैथोलॉजी है, जो मैथमेटिक्स है वो सीखनी है ना। आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फिक्स नहीं होना है कि हाँ ये सवाल आएगा इसको प्रैक्टिस कर लेते तो यही एग्जाम में आएगा। ओके, सो बी यूज द सब ग्रुप क्राइटेरिया, ठीक है, जैसे सब ग्रुप हम प्रूव करते हैं वैसे ही। सब ग्रुप, okay, so आई एम एज्यूमिंग दिस होल सेट इज इक्वल टू के, हम इसको के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेकिंग लेट दिस इज कैपिटल के विच इज
डिफाइंड लाइक दिस एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स, मतलब इस सेट को हम कैपिटल के, फिर हम जब हम ए के एलिमेंट्स मानेंगे तो इस फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, है ना. सो वी नो दैट सिंस दिस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, है ना. ये सिंबल किसके लिए होता है, सब ग्रुप के, तो यहाँ पर लिख दो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. क्लियर. तो ऑब्वियस सी बात है, वी हैव हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस कैपिटल एच, है ना. सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही है ना. सो दिस इंप्लाइज यू हैव एक्स आइडेंटिटी विद एक्स इनवर्स, क्योंकि दिस एक्स फॉर एच इज एनी एलिमेंट फ्रॉम कैपिटल एच एंड दिस इज एक्स इनवर्स, and that will you get, this is your x and x inverse, and that gives you identity element. Okay, and this type element is belonging to, this type of elements belonging to, you know that x h x inverse है ना, and that is equals to k. So this identity is belonging to k. It means k is non-empty. k कैसे है, x h x inverse है ना, that is your k. So that is your non-empty. Clear. So this implies you easily say this is k is non-empty. तो this is a non-empty set. अब हमें इसे क्या प्रूव करना है कि ये दिस इज अ सब ग्रुप. तो हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उसके साथ प्रूव करते हैं. यहां पर आप मेंशन कर दीजिए वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना. लिखना जरूरी है ना. सो वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके. सो नाउ टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स, so now taking any two elements A and B in K. और जो obvious सी बात है, अगर K से है तो इसका मतलब है इस फॉर्मेट के एलिमेंट्स होंगे. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम h1 h2 which is gives you x h1 of x inverse and x h2 of x inverse, है ना. तो we can just write here, then you can just say then there exist h1 and h2 in capital H, okay, such that these a and b of this form, such that this is a is just equal to x h1 of x inverse and b is just equal to x h2 of x inverse. कुछ इस तरीके के हमारे पास a और b एलिमेंट्स होंगे. अब हमें क्या देखना है, ए बी इनवर्स. ओके, कंसीडर ए बी इनवर्स. हम्म. सो ए बी इनवर्स, ए की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स एच वन एक्स इनवर्स, ये ए हो गया. और हमारे पास बी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स एच टू ऑफ एक्स इनवर्स का होल इनवर्स. क्लियर. ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जब होल इनवर्स होता है तो रिवर्सल ऑर्डर में खुलता है. वी नो वन थिंग हेयर कि ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है. फॉर एवरी पेयर ए कामा बी इन अ ग्रुप, दिस ए बी इनवर्स इज रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है. दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना. इट मीन्स ए बी का इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ओके, फॉर ऑल ए एंड बी इन जी, है ना. तो ये आपको याद रखना है. तो यहां पर भी क्योंकि हम एक्स एच टू ऑफ एक्स इनवर्स का होल इनवर्स लिख रहे हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो जाएगा. दैट यू हैव एक्स एच वन एक्स इनवर्स इज देयर हियर, और इसको रिवर्स ऑर्डर में जब ओपन करेंगे तो यू विल हैव एक्स इनवर्स का होल इनवर्स. ओके, and we have this is h2 inverse and then you have x inverse. It looks like this, है ना, by the this property. क्लियर. अब हमारे पास आप एसोसिएटिविटी, इसको पहले तो आप ऐसे लिख लिखते एच वन एक्स इनवर्स, दैट इज ओके. यहाँ पर किसी एलिमेंट का इनवर्स सेम एलिमेंट होता है, तो दैट इज योर एक्स, दिस इज योर एच टू इनवर्स एंड दिस इज योर एक्स वन इनवर्स. ओके, सिंस यू कैन जस्ट से ए इनवर्स का इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन जी, है ना. ये चीज हमें पता है.
तो हम उससे यहाँ पर लिख, अब यहाँ पर बाई एसोसिएटिविटी यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस इज एच एच वन, दिस इज योर एक्स इनवर्स ऑफ एक्स, and this is your H2 inverse and this is X inverse by associativity property. क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारे पास X इनवर्स ऑफ X आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, है ना? तो कुछ that is very simple. This is your identity, this is your H2 inverse of X inverse, and from here you will get this is your X H1 and this is your H2 inverse and this is your X inverse. अब ध्यान दीजिएगा, H1 कैपिटल H का मेंबर है, H2 इनवर्स भी कैपिटल H का मेंबर है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यू कैन लुक्स लाइक दिस ना, X ऑफ H1 H2 इनवर्स, ओके दिस इज योर X इनवर्स। तो ये जो H1 H2 इनवर्स है दैट विल बी एलिमेंट फ्रॉम कैपिटल H, है ना? यू कैन जस्ट राइट हियर सिंस H इज अ सब ग्रुप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज योर H1 H2 इनवर्स इज बिलोंगिंग टू कैपिटल H, ओके? और अगर हम इसको सपोज दैट कैप H मान लें, तो दिस विल बी एक्स H ऑफ X इनवर्स, है ना? इसका मतलब है दिस एलिमेंट विल बी बिलोंगिंग टू X कैपिटल H एंड X इनवर्स से बिलोंग करेगा, ठीक? तो क्योंकि ये एलिमेंट H का है तो दिस इंप्लाइज यू कैन से, therefore you can say that is your X of H1 H2 inverse of X inverse is belong, this is of the type ना X का H X inverse टाइप का है, तो this belonging to X H of X inverse, है ना? that is your key। तो हम के मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स के दो एलिमेंट्स लेके चले और उनका ए बी इनवर्स हम उसी में दिखा दिए, तो दिस इंप्लाइज बाय द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट वी कैन से दिस इज अ सब ग्रुप। तो हेंस यू कैन से दिस इज ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू कैपिटल के, है ना? सो तो बाय द सब ग्रुप क्राइटेरिया this X H of X inverse is a subgroup of G, ठीक? तो clearly you can say easily you can say this is a subgroup of G। therefore अगर इस तरीके का कोई हमारे पास, हम किसी सबग्रुप की मदद से एक दूसरा हमने सबसेट बनाते हैं, दैट विल बी अगेन अ सबग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट X, जो X हमने एलिमेंट एक फिक्स एलिमेंट लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास एक सबग्रुप होगा, इज अ सबग्रुप ऑफ G। ओके, गॉट इट? तो आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। सिंपली हमने उसको दो एलिमेंट्स लिए और उसका ए बी इनवर्स उसी में दिखा दिया, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर द सब ग्रुप, है ना? तो ये हमें जब कभी भी हमें किसी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना होगा तो या तो हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे या टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे, ये जस्ट आपके दिमाग में रहो, वो तुमको आना चाहिए प्रॉपर, है ना? कभी कभी तो एग्जाम्स में प्रूफ पूछ लेता है कि आप बताइए वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या है। इट मीन्स प्रूव दैट कि H will be a subgroup if and only if AB inverse is belonging to H for all A and B in H. Okay. So let's discuss about the order of an element, है ना? एलिमेंट के ऑर्डर की डिस्कशन करते हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। तो ऑर्डर ऑफ एन ग्रुप, ओके सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर हम जानते हैं कि कॉर्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, है ना? उस ग्रुप का जो सेट है, जो उसकी जो कॉर्डिनलिटी है, उसके अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उनकी जो काउंटिंग है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। बट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, लेट अस डिस्कस। तो लेट्स डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो write the definition right here, order of an element, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास किसी एलिमेंट को हम सेल्फ ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उस एलिमेंट को खुद के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम, ठीक है, जितने नंबर पे
ऑपरेट करने के बाद फर्स्ट टाइम जहां आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। तो लेट अस डिफाइन दिस थिंग। ओके, सो लेट जी बी अ group and we have some element a in G. Okay, then order of this element, then order of element a is defined as the least positive integer, it means first time कहाँ आइडेंटिटी मिल रहा है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that and such that first this you can write a to power n, ये a to exponent is just equal to 1 अगर हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेशन है, ठीक है, तो उस केस में हम 1 एज आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलते हैं, तो a की पावर n, इन a को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड आफ्टर स्टेज द फर्स्ट टाइम हमारे पास 1 जब मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द दैट एलिमेंट। ओके, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये आपको याद रखना है, दैट शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एक सेकेंड, यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो अगर हम मल्टीप्लिकेटिव उसमें ज्यादा था, तो हम जो टेक्स्ट बुक्स में मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन को डिफाइन किया गया, ऑपरेशन कुछ भी हो जाए, बस उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है मल्टीप्लिकेशन तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो ए की पावर एन, इसलिए हमने वहां पर फॉर्मेट्स लिख दिए, ए की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू 1। you can just say if the operation is positive or multiplication, ओके। दूसरा, अगर हम एडिशन में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स को, है ना, ए विद ए। तो अगर हम एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो एन टाइम्स ऐड करने के बाद उसको एन इंटू ए भी लिख सकते हैं, एंड गिव द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए इज जस्ट इक्वल टू 0 if the operation is addition। is addition okay, the operation is addition। नंबर थर्ड, अगर इसको जनरल वे में हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए को हम ए से ऑपरेट कर रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं, ए, ठीक है, ऑफ टू ए, ए, है ना, ए को कितने टाइम्स हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं आपस में, तो आई एम जस्ट सेइंग दिस इज एन टाइम्स, ठीक, एंड वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप दैट इज योर रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है, इफ ऑपरेशन इज स्टार सम जनरल ऑपरेशन। ओके, सो फर्स्ट टाइम, है ना, जब हम किसी एलिमेंट को लेके चले और उसको हम खुद से ऑपरेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जहां पर आइडेंटिटी मिल जाता है, तो कितनी बार हमने ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिला, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, जैसे कि चलिए पूरा हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, और इसको वही जैसे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप ओ जी से लिखते थे, वैसे ही हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ओ ए से लिखेंगे। सो बी देन राइट, यू कैन जस्ट राइट हियर, बी then write this least positive integer n, order of a is just equal to n। समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज एन। ओके, इस तरीके से भी, बट हम ये वाला नोटेशन यूज करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर्स एंड द लर्निंग। ओके, तो इफ देयर नो सच एन एग्जिस्ट, है ना, बहुत सारे ऐसे
एलिमेंट हो गए जिनके लिए कोई ऐसा एन नहीं मिलेगा जिनको हम ऑपरेट करते जाए और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो उस केस में हम बोलेंगे उसका ऑर्डर या तो इनफाइनाइट है या फिर जीरो ऑर्डर समटाइम्स। तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में कुछ ऑथर उसे जीरो ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इनफाइनाइट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट इट, इफ देयर एग्जिस्ट नो such n exist, okay, then a is said to be then a is said to be of infinite order और जीरो ऑर्डर, या फिर जीरो बोलते हैं, जीरो ऑर्डर, ठीक। इनफाइनाइट ऑर्डर कहना ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि जो डिफिनीशन है उसके अंदर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करी गई, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर थोड़ा सा वो लगता है, बट सम ऑथर्स यूज्ड द वर्ड जीरो ऑर्डर, तो वी कैन आल्सो, बट इनफाइनाइट ऑर्डर इज गुड इनफ, ओके। सो जैसे कि अगर हम अभी देखते हैं, सपोज दैट हमने कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें Z4, सपोज दैट Z4 है ना, Z4 के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। और ये एडिशन मॉडुलो 4 के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, ठीक। एक चीज ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी, क्योंकि हमें आइडेंटिटी ही पाना है तो आइडेंटिटी को ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज वन, ये ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज ऑलवेज वन, वो हमेशा वन ही होता है, वन ऑर्डर होता है, क्योंकि ई को हमें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, ई पावर वन इज जस्ट इक्वल टू, है ना, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट जिसका ऑर्डर वन होता है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर वन नहीं होगा, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, ठीक है। तो इफ यू आर सेइंग कि ई is non-identity element is not equals to identity, then order of A will be greater or equal to 2, then no will be 1, है ना। आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट इन अ ग्रुप जिसका ऑर्डर वन होता है, ठीक, क्योंकि हमें आइडेंटिटी ही लाना होता है ना, तो आइडेंटिटी को ऑपरेट करने की क्या जरूरत, दैट इज इट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इज वन, ओके। तो हम इस ग्रुप की बात कर रहे थे, आइए जरा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, जीरो। अगर हम इस एलिमेंट को यहाँ पर लिख लें, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरो का जो ऑर्डर है, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, वन। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर वन है, वन का ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए, वन को हमें ऑपरेट करते जाना है और हमें आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी मतलब जीरो चाहिए। ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। तो हम वी आर ऑपरेटिंग द एडिशन मॉडुलो 4, ये मिलेगा 2, तो हमें एक बार फिर से ऑपरेट करना ही पड़ेगा, तो ये हमारे पास मिलेगा 3। और फिर जब फर्दर 4 ऑपरेट करेंगे तो अब 1 को जब हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, 4। और फिर हमने 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमें चाहिए होता है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब है 1 को जब हम 4 टाइम्स ऑपरेट करेंगे देन वी आर गेटिंग 0 फर्स्ट टाइम, है ना। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इसका 4 ही है, 1 को हमें 4 टाइम्स ही ऑपरेट करने पड़ेगा, देन वी विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज योर 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 इज योर 4। 2 की अगर बात करें तो 2 को अगर हम केवल दो बार ही ऑपरेट कर लें, 2 को आपस में ऑपरेट कर लें, एंड 2 तो 2 4 होता है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, इसका मतलब है जो एलिमेंट 2 है उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 इज 2। व्हाट अबाउट 3, अगर हम 3 को आपस में ऑपरेट करें तो 3 3 6, है ना, 3 3 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, फिर हमारे पास नहीं आया। फिर हमने इसको ऑपरेट करा तो 3 3 जा 9, है ना, 3 को आपस में ऑपरेट करा, 3 3 9 हो गया, और फिर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, यू आर गेटिंग द 1 नॉट 0। फर्दर हम ऑपरेट करेंगे 3, अब हम 3 4 टाइम जब ऑपरेट कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0।
जो आइडेंटिटी मिल जा रहा है। इसका मतलब थ्री को भी आपस में जब ऑपरेट करेंगे तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा टू गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट थ्री इज आल्सो 4। ठीक है, तो ये हमने एक ग्रुप लिया था, दैट वाज एडिशन मॉडुलो 4 के ऊपर जो ग्रुप था Z4, है ना, ZN। तो उसमें हमारे पास तो इसका मतलब यू सिंपली से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जीरो इज वन हियर, दैट इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ वन इज जस्ट इक्वल टू फोर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट टू इज जस्ट इक्वल टू टू, एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट थ्री इज जस्ट इक्वल टू फोर। क्लियर? एक चीज और भी देख सकते हैं साथ साथ में, कोई भी एलिमेंट जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी द सेल्फ इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी को अगर हम आइडेंटिटी में ही मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आइडेंटिटी। दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कब कहलाते हैं? जब उनको आपस में हम ऑपरेट करें और वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, तब हमारे पास ए और बी आपस में क्या कहलाते हैं? इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, तो हमारे पास यू नो दैट आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे, यू आर गेटिंग द आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी द सेल्फ इनवर्स, वो खुद का इनवर्स होता है। तो अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स लिखने जाएंगे तो दैट विल बी आइडेंटिटी अगेन। तो दिस इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ओके, लेट अस सी व्हाट द इनवर्स ऑफ वन। वन का इनवर्स क्या होगा? ठीक है, तो वन का इनवर्स क्या होगा? वन को थ्री में ऐड करोगे यू विल गेट फोर, और फोर को हम फोर से डिवाइड करेंगे यू विल गेट जीरो। इसका मतलब है कि वन को अगर हम फोर के साथ ऑपरेट करें, वन को अगर थ्री के साथ ऑपरेट करें यू विल गेट जीरो। तो ए एंड बी ऑपरेटिंग गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब वन एंड थ्री आर द इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, है ना। हमने ये भी देखा था किसी एलिमेंट का इनवर्स फिर से वही एलिमेंट होता है। इसका मतलब है वन का इनवर्स थ्री है और थ्री का इनवर्स वन है। टू को हम टू से ऑपरेट कर रहे हो, वी आर गेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि टू का जो ऑर्डर है टू, तो ये हमारे पास सेल्फ इनवर्स है। तो कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर वन, दैट इज योर आइडेंटिटी, वो सेल्फ इनवर्स होता है। और किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर टू है तो वो भी सेल्फ इनवर्स होता है, क्योंकि उसको खुद से ऑपरेट करने के बाद हम आइडेंटिटी पा जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो आइडेंटिटी जीरो का इनवर्स इज, हेयर यू कैन जस्ट से जीरो, इनवर्स ऑफ वन is 3, inverse of 2 is 2 again, and inverse of 3 is 1 again. ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ वी जस्ट वी चेक कि इनवर्स एलिमेंट क्या है और कैसे हमारे पास ऑर्डर्स, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो आई थिंक कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज क्लियर। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम किसी एलिमेंट को ऑपरेट करते जाएं और फर्स्ट टाइम जहां पर आइडेंटिटी मिलती है, तो जो नंबर ऑफ टाइम्स आपने ऑपरेट करा दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो वही हमारे पास डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है। एक सेकेंड, कहाँ गया? ओके, हाँ, तो let G be a group and A is an element from G, then order of A is defined as the least positive integer n, such that A की power n is just equal to वन फॉर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एंड n टाइम्स A, मतलब A को अगर हम ऐड कर रहे हैं n टाइम्स और वी आर गेटिंग जीरो, देन एडिटिव आइडेंटिटी। या यू कैन से वी आर ऑपरेटिंग A n टाइम्स, है ना, A star of n times, and we are getting identity first time the least positive integer if ऑपरेशन इज स्टार, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे ओ ए जस्ट इक्वल टू एन। ओके, तो यू जस्ट गो टू ऑर्डर। तो अब आइए कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर, है ना। तो लेट्स राइट सम रिजल्ट्स ऑन दैट। तो रिजल्ट्स ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जस्ट अ सेकेंड, they are not working properly. Results on order of an element। ओके, तो उससे रिलेटेड है। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप हम लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। सो दे आर रिजल्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट हम लोग लिखते हैं।
दैट इज योर कि अगर जी हमारे पास लेट वी हैव सम ग्रुप जी, group and A is belonging to G. Okay, such that such that order of A is just equal to n. Okay, then A the power m, कोई नंबर है m, that will be identity. ये तभी पॉसिबल है जब m जो है वो मल्टीपल है किसका, n का. ठीक है, तो इफ एंड ओनली if m is a multiple of n, ऑफ एन, जैसे हम ऊपर अभी देखा था कि ऑर्डर ऑफ टू इज टू, है ना, तो टू की पावर थ्री आइडेंटिटी नहीं आएगा. कोई भी ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर में टू टू का मल्टीपल नहीं आता. ठीक है, तो कोई भी ऑड नंबर टू की रेंज अगर हम एक्सपोनेंट करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग, वी विल गेट द जीरो. आपको केवल टू के मल्टीपल्स ही होंगे, जैसे टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, तो टू की पावर फोर विल बी आइडेंटिटी, टू की पावर सिक्स विल बी आइडेंटिटी, टू की पावर एट विल बी आइडेंटिटी. क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है. इसका मतलब है अगर हमारे पास ए की पावर एम आइडेंटिटी हो रहा है तो एम मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ एन. और अगर हमारे पास कोई n का मल्टीपल है तो उस केस में हमारे पास a की पावर m क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. तो ये रिजल्ट है और इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि देयर इज ओनली वे टू मेक a की पावर सम एक्सपोनेंट इक्वल टू आइडेंटिटी, सो दैट एक्सपोनेंट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट. है ना, उस एलिमेंट के ऑर्डर का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, सो लेट g बी अ ग्रुप and A belonging to G such that order of A is n. A का ऑर्डर है उसे हमने n लेके चला है. देन और A की पावर m is just equal to identity if and only if m is the multiple of m. ओके, तो इसका हम लोग प्रूफ लिखेंगे. लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ दिस. जस्ट ओके, तो लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ इट सिंपली. एक सेकंड, व्हाइट कलर ले लेते हैं. ओके, सो सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज n, इसका मतलब है n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर which makes a की power exponent is just equal to identity. या you can say we are operating a n times and we are getting identity first time. Okay, so you are just writing here since order of a is just equal to n, so by definition of the order of an element, n is the least positive integer such that a to power n is just equal to identity. है ना, अब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ऑपरेशन हमारा कुछ भी हो उसे a की पावर n का मतलब है a को हम n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं. है ना, अगर हमने कहा कि स्टार ऑपरेशन है तो यू कैन जस्ट से लुक्स लाइक दिस, एट स्टार a स्टार एंड दिस इज योर स्टार a, we are getting identity and this operation is your n times. This is the meaning of this a की power n is equals to n. But simplest way we can just write a की power n is just equal to identity. क्लियर. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर m n का मल्टीपल है तो हमारे पास a की पावर m आइडेंटिटी होता है. तो पहले हम क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट हमें प्रूव करना है इन दिस वे, तो हम इधर से आते हैं ना, वी आर गोइंग टू इम्प्लाइड बाई, है ना, ये वाला हम पहले चेक करते हैं, फिर हम जाएंगे इम्प्लाइज वाला, क्योंकि वो बहुत इजी है ना. ओके, तो बहुत सिंपल है, अगर मल्टीपल है तो बहुत इजीली आप देख पाओगे कि ए की पावर एम विल बी द. ओके, तो यू कैन जस्ट राइट इफ m इज अ मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ एन। ठीक, इफ m इज द मल्टीपल ऑफ n। तो मल्टीपल है, इसका मतलब कोई ना कोई वहां पर इंटीजर एग्जिस्ट करता होगा जिसको n में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल जा रहा है, m। तो यही तो ये तो डिवीजर डिवीजर की डिफिनीशन होती है ना, डिवीजन की, है ना। सो सपोज वी हैव दिस इन दिस वे। तो सपोज m इज सम q टाइम्स n। q एक कोई इंटीजर है ना, फॉर सम इंटीजर q। q, ओके। देन अब हम ए की पावर m को निकाल लेते हैं। देन यू कैन सिंपली ए की पावर m आपको कैलकुलेट करना है, तो यू कैन जस्ट ए की पावर q टाइम्स n। और इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर n इंटू q। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ए की पावर n क्या था, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को आप कितनी बार भी ऑपरेट करो आपको आइडेंटिटी ही बचेगा। तो ए की पावर m भी आइडेंटिटी हो गया, है ना। यहाँ पर यू कैन जस्ट से सिंट ए की पावर n इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज योर n। ठीक, तो ये आइडेंटिटी हो गया, तो प्रूफ हो गया। तो दिस यू कैन से, thus you can say if n divides m, या you can say m is a multiple of m, ठीक है, this implies a to power m is just equal to identity। इस तरीके से देख सकते हो, है ना, कि हमारे पास अगर m n का मल्टीपल है तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर q सच दैट m इज इक्वल टू q टाइम्स n, है ना। और फिर हमने m की जगह पर q टाइम्स n रख दिया। और यू नो दैट कि हम अगर q n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू q। और a की पावर n तो आइडेंटिटी है। फिर आइडेंटिटी को कितनी बार भी आप ऑपरेट करो, यू विल गेट द आइडेंटिटी अगेन। तो यू विल गेट ए की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर कोई नंबर है जो कि किसी एलिमेंट के ऑर्डर का मल्टीपल है, तो उस नंबर को अगर हम एक्सपोनेंट करते हैं ए की पावर एक के एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो दैट विल बी अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके। अब अब इंप्लाइज वाला प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास ए की पावर m आइडेंटिटी है, तो 110% श्योर है कि वो हमारे पास ऑर्डर का मल्टीपल रहा होगा। हमने ऑर्डर का मल्टीपल लिया और उसको हमने आइडेंटिटी दिखा दिया। अब हमें क्या लेना है कि कोई नंबर है m जो कि हमारे पास a की पावर m करके आइडेंटिटी दे रहा है। अब हमको ये दिखाना है दैट नंबर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ m। दिस इज आवर टास्क। ओके, तो I'm just taking here, if I'm just taking, if a the power m is just equal to identity, we have this thing। so by, तो इस m को है, ओके, अच्छा, यू नो दैट दैट इज n इज योर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हम इसको m से डिवाइड कर सकते हैं, n से डिवाइड कर सकते हैं m को, है ना। मतलब डिवाइड करके डिवीजन, क्योंकि हमारे पास m 110% n से बड़ा होगा। क्योंकि अगर m हमारे पास n से छोटा होगा तो हमारे पास n ऑर्डर नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑर्डर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो इसलिए, तो क्लियरली यू कैन जस्ट से यहाँ पर क्लियरली बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, एक सेकेंड, एक, सिंपली आप उसको डिवाइड करके एल्गोरिथम से लिख लीजिए, आप सिंपली अभी अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी, है ना। तो इफ एक पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, हम इसको n से डिवाइड करके और जितने बार क्वेश्चन आया और रिमाइंडर बचा उसको हम लिख लेते हैं, है ना। अगर हम मान लो कोई नंबर है सपोज दैट a, जिसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, तो b टाइम्स q प्लस r, वेयर r विल बी, अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो दिस इज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम होता है ना। तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस। ओके, तो बाय द डिवीजन एल्गोरिथम यू कैन जस्ट राइट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम we can write this way, we are dividing m by n, तो दिस इज q टाइम सपोज दैट गया एंड प्लस r। तो हमने क्योंकि n से डिवाइड करा है तो दिस r विल बी लेस देन n
और ग्रेटर इक्वल टू जीरो। हियर आर इज द रिमाइंडर। जब हम एन से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर जीरो से लगाकर एन माइनस वन तक बचेगा, क्योंकि एन होगा तो डिविजिबल ही है ना। तो दिस आर विल बी जीरो टू एन, यहां तक हमारे पास बचेगा। क्लियर? अब आइए जरा, दस यू कैन जस्ट टेकिंग ए की पावर एम, ए की पावर एम हमने ले लिया, और ए की पावर तुम्हारे पास एम की जगह पर हम ये डिवीजन एल्गोरिथम एक्सप्रेशन लिखा ना, उसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं। वी आर राइटिंग दिस इज क्यू एन प्लस ऑफ आर। तो क्लियरली यू कैन जस्ट से दिस इज योर ए की पावर क्यू एन, है ना, और इंटू ए की पावर आर, ऐसे सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं ए डी पावर एन का होल पावर क्यू इंटू ए डी पावर आर। ओके, एंड ए की पावर जो n है उसको तो आइडेंटिटी, क्योंकि n तुम्हारा ऑर्डर था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू ए डी पावर आर, एंड यू आर गेटिंग आइडेंटिटी इंटू ए डी पावर आर। यू कैन जस्ट राइट हियर सिंस ए डी पावर n इज जस्ट इक्वल टू e। ओके, एंड फ्रॉम हेयर यू गेट ए डी पावर आर। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज ए डी पावर m, यू आर गेटिंग ए डी पावर आर, और ऑलरेडी वी आर टेकन। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट हियर ए की पावर m आइडेंटिटी हम लेके चल रहे हैं, बट ए की पावर m क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर r भी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। और हम कह रहे हैं कि r n से छोटा है, ध्यान दे रहिए, r n से छोटा है, बिकॉज r इज लेस देन n एंड ग्रेटर इक्वल टू जीरो। r इज द रिमाइंडर व्हेन यू आर डिवाइडिंग समथिंग बाय n। n से जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो बच रहा है, तो रिमाइंडर डेफिनेटली ऑलवेज लेस देन n एंड ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक, और n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जो कि आइडेंटिटी बना रहा है। इसका मतलब है n से छोटा नंबर पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर आइडेंटिटी बना देगा तो फिर ऑर्डर हमारे पास वो हो जाएगा, बट ऑर्डर n है और r n से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब है r को जीरो होना ही पड़ेगा, r मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर तुमने कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लिया, पॉजिटिव नंबर ले लिया, जो कि ए की पावर आर करने पर आइडेंटिटी आ जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा, और जो ऑर्डर होना नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो एन है, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यू कैन जस्ट राइट हियर सिंस सिंस एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब इससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ए की पावर करने पर आइडेंटिटी नहीं देगा, तो हमारे पास आर को जीरो ही होना पड़ेगा। ठीक है, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर for which a the power n is just equal to identity, and we know this r is less than n and greater or equal to जीरो। जीरो तो हो सकता है, तो we must have this r is equals to जीरो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। दिस r will be equal to जीरो, तो r को जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो therefore you can say m is just equal to q times n plus जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या मिला? m is just equal to some integral multiple of n। ठीक है, which means you can just say this is n divides m, n को m को डिवाइड करता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास a की पावर समथिंग आइडेंटिटी तभी होगा जब वो ऑर्डर का मल्टीपल है, अदरवाइज नॉट। Hence, a the power m is just equal to identity. This if and only if this n a divides m. n divides m. क्लियर? गॉट इट? तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का ऑर्डर का मल्टीपल है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी देगा और 100% देगा। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट। क्लियर? तो और रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं।
जस्ट अ सेकेंड। तो आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट ये है, राइट द रिजल्ट हियर। अरे भाई, ओके। सो नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इफ ग्रुप इज फाइनाइट। ओके, तो लेट इफ G be a finite group, G a finite group, okay, and A is any element which is belonging to G, then order of an element, it divides order of a group. Yeah, you can say order of a group is the multiple of order of any element. किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा उसका वो मल्टीपल है। ठीक, तो G be a finite group and for any element A in G, the order of element is always divide the order of a group. ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। अगर हम कह दें कि कोई ग्रुप का ऑर्डर है दैट इज योर 15, ठीक, तो एलिमेंट के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो सकता है ना, एलिमेंट का ऑर्डर 3 हो सकता है, एलिमेंट का ऑर्डर 5 हो सकता है, एलिमेंट का ऑर्डर 15 हो सकता है। इसके अलावा एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं होगा, मतलब 15 ऑर्डर के ग्रुप में 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, 7 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, 9 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, 10 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 15 को डिवाइड नहीं करते। तो 15 के जो डिवाइजर्स होंगे उन्हीं में अच्छा, ये इसका ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि जो डिवाइजर्स हैं उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट का जो भी ऑर्डर होगा दैट मस्ट बी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 15 ऑर्डर, इट मस्ट बी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 1 तो होगा ही होगा, दैट इज आइडेंटिटी इज ऑलवेज एग्जिस्ट। बट 3 5 और 15, ठीक है, इन ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि इन ऑर्डर के होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जो जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का दैट ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। हाँ, 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि 4 15 को डिवाइड नहीं करता। 9 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर हमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना होगा, तो अगर मान लो 1 ऑर्डर का हमने चेक करा, 1 तो आइडेंटिटी है, फिर हमने एलिमेंट्स को 3 ऑर्डर का चेक करा। ठीक, 3 ऑर्डर का एलिमेंट्स अगर है दैट इज ओके। अगर 3 ऑर्डर का नहीं है तो हम 5 ऑर्डर का चेक करेंगे। मतलब और हम 3 बार हमने ऑपरेट करा, फिर हमने 2 बार और ऑपरेट करा, 5 तक गए। और जब अगर 5 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिल रहा है, वो 5 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो 100% वो एलिमेंट 15 ऑर्डर का रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि हम 15 बार ऑपरेट करें उस एलिमेंट को, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उस एलिमेंट के ऑर्डर की। ओके, तो यू जस्ट थिंक फॉर दैट। ओके, तो इस रिजल्ट को करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं। अगर हमने कहा, इफ और हम सेइंग कि एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास, एक सेकंड रुको, अगर हमने कहा इफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विच इज एन, ठीक, and we are saying कि it's not equals to 1, it means I'm taking a is a non-empty element। ओके, एम्प्टी भी होगा दैट इज आल्सो ओके, उसका ऑर्डर 1 होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ए को ऑपरेट करा 1 टाइम्स तो वी आर गेटिंग ए की पावर 1। अगर हमने 2 बार ऑपरेट करा तो ए 2 मिला, 3 बार ऑपरेट करा तो ए 3 मिला, ए की पावर 4 मिला। अब तो हमको कितनी बार ऑपरेट करना पड़ेगा? n-1 टाइम्स। और जब हम n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तब जाके हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो वी गेट सम कलेक्शन वी गेट सम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ना, एंड ये एलिमेंट सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। ऑल द एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। हम एक को ऑपरेट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट मिला, उस एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट ऑपरेट करा, वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट विल बी डिस्टिंक्ट। एंड फर्दर जब हम ए की पावर n+1 जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम n+1 लिखेंगे तो यू हैव ए की पावर n इंटू ए, ऐसे लिख पाएंगे। ए की पावर n+1 का मतलब क्या हुआ? ए की पावर n
इंटू ए की पावर वन। तो ए की पावर एन तो हमारा आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा क्या, ए की पावर वन, एंड यू गेट ए की पावर वन अगेन, इट मीन्स ए अगेन हमको मिल गया। ठीक है, दिस इज ए अगेन। फिर हमने ए की पावर अगर एन एन प्लस टू करें, ए की पावर एन प्लस टू, तो हमको क्या मिलेगा, ए की पावर एन इंटू ए की पावर टू, एंड वी गेटिंग दिस इज योर आइडेंटिटी एंड ए की पावर टू, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए की पावर टू। ए की पावर टू। इसी तरीके से अगर हम ए की पावर एन प्लस थ्री की बात करें, तो यू कैन राइट ए की पावर एन इंटू ए की पावर थ्री, एंड यू आर गेटिंग आइडेंटिटी ए की पावर थ्री, एंड यू आर गेटिंग ए की पावर थ्री, इन सो ऑन। इसी तरीके से कोई भी हमारे पास नंबर होगा, उसको हम समटाइम्स लिख सकते हैं, एक जब हम इसको n से डिवाइड करेंगे तो दिस इज एयर q टाइम्स n। अगर हमें एक पावर m कोई पावर चाहिए a का, एंड दैट इज सम r, एंड दिस ऑब्वियसली दिस इज a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r, and you are getting this is a की power, and this है कि a की power this r will be less than n and greater equal to zero। जीरो का मतलब हेयर यू आर गेटिंग आइडेंटिटी, है ना, अगर पूरी पूरी के डिपेंड डिवाइड हो रहा है इसका मतलब आप आइडेंटिटी पा रहे हो, है ना। तो यहां पर ये जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अगेन द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का n है, तो हम वो एलिमेंट जो है वो हमारे पास अप टू n माइनस वन ऑर्डर ये n एलिमेंट्स को जनरेट करता है। जितने भी एलिमेंट्स, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ के, जो ए आईज है, दीज आईज ए सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं, दीज आर इज फ्रॉम जी। इसका मतलब है अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, तो इसका मत सॉरी, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस ग्रुप के n एलिमेंट्स को जनरेट करता है। जनरेट का मतलब है बनाता है, और एक कलेक्शन बनता है उन एलिमेंट्स का जो कि उस एलिमेंट से जनरेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे जो एलिमेंट्स बने हैं यहाँ पे, वी हैव जस्ट लाइक दिस ए टू ए थ्री, अब ए की पावर फोर, इस तरीके से हमने फोर टाइम्स एंड इस तरीके से ऑपरेट करते जाएंगे, एक पावर एन माइनस वन टाइम्स एन आइडेंटिटी। तो ये जो कलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स। एन माइनस वन तक तो ये हो गया, और आइडेंटिटी तो एन एलिमेंट्स होंगे। ठीक, और दिस इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स which is जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट ए। ये ए से जनरेट करने वाले एलिमेंट्स सारे हैं, दिस ऑल एलिमेंट्स इज जनरेटेड बाय एलिमेंट ए। ठीक, ओके। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये जो कलेक्शन बनेगा इसका जो ऑर्डर होगा, या कह सकते हो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी अगेन इक्वल टू एन। क्योंकि जितना उसका ऑर्डर होता है एलिमेंट का, वो एलिमेंट अ, उतने ही एलिमेंट्स को जनरेट करता है। तो ऑर्डर ऑफ दिस कलेक्शन या कार्डिनलिटी ऑफ दिस कलेक्शन विल बी इक्वल टू एन। ओके, अब कमाल की बात ये है कि ये जो कलेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस कलेक्शन की बात करें, तो दिस इज क्लियर कि दिस कलेक्शन इज द सबसेट ऑफ द ग्रुप जी। सारे एलिमेंट जी के हैं, तो दैट विल बी द सबसेट। क्योंकि सिंस दिस इज ए इज बिलोंगिंग टू दिस, ए तो करेगा ही करेगा, चाहे वो ए इम्पटी आइडेंटिटी एलिमेंट है या नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, डजंट मैटर, बट ए इसके अंदर बिलोंग ही करेगा। तो दिस इंप्लाइज ये जो कलेक्शन है दैट विल बी नॉन, दैट विल बी नॉन इम्पटी, है ना, दैट विल बी नॉन इम्पटी। इसका मतलब ये जो सबसेट हमने कहा जी का, दैट इज योर नॉन इम्पटी। अब इसको हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ सब ग्रुप। ठीक है, तो किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के से हम जो एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, तो वो कलेक्शन विल बी अ सब ग्रुप, है ना। तो इसको जरा देख लेते हैं कि सब ग्रुप है कि नहीं। ओके, तो आइए जरा, लेट, हमने दो एलिमेंट ले लेने हैं, हमने लिया एक्स एंड वाई, विच इज बिलोंगिंग टू द जनरेटिंग सेट ऑफ ए, है ना। तो आई एम टेकिंग एक्स एंड वाई विच इज बिलोंगिंग टू दिस ए। इसका मतलब x भी a का सम एक्सपोनेंट है, और b भी x का सम पावर, a का कोई पावर है ना, x जो है वो a का पावर है, और b y भी a का पावर है। ठीक, तो इसका मतलब है
So assume you can see this is x is something like this ना, x is equals to a की पावर, सपोज दैट हमने ले लिया k, है ना, और y भी हमारे पास कुछ इसी तरीके, क्योंकि जनरेटेड है तो इसका मतलब a की पावर समथिंग लिख सकते हैं, a की पावर k, और यहाँ पर a की पावर s, सपोज दैट हमने s ले लिया, ठीक, इस तरीके का एलिमेंट है। अब हमें क्या दिखाना है, एक्स वाई इनवर्स इज आल्सो बिलोंगिंग टू दैट सेट। तो क्लियरली यू आर जस्ट, या फिर हम अगर इनको सम ले ले, इनका प्रोडक्ट ले ले एक्स इंटू वाई, एंड दैट विल इक्वल्स टू ए की पावर के इंटू ए की पावर एस, एंड इनको जब आपस में आप ऑपरेट करोगे तो ये ए की पावर क्या हो जाएगा, के प्लस एस। और क्लियरली ए का कुछ भी एक्सपोनेंट होगा दैट विल बी बिलोंगिंग टू जनरेटिंग सेट। हमने ये भी देखा था कि कितना भी बड़ा आप एक्सपोनेंट क्यों ना ले लो, वो वो फिर से रिड्यूस होके किस में आ जाएगा, उसी सेट के अंदर आ जाएगा। तो दिस विल बी बिलोंगिंग टू, दिस विल बी बिलोंगिंग टू this set. Okay, so this implies closure property exists. This implies closure property. अब हम देखते हैं फॉर एवरी एलिमेंट we have inverse or not in it. Okay, so now let this is x is belonging to here, uh, be any element. अब इसके लिए इनवर्स एलिमेंट देखते हैं। तो obvious सी बात है, x को हमने जो माना था दैट इज a की पावर k in somehow. Okay, and इफ यू आर टेकिंग एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स हो जाएगा ए की पावर के का होल इनवर्स, एंड इसका मतलब क्या हुआ, ए अप टू ए, है ना, दिस वन। और इसका हमने क्या करा, इनवर्स एलिमेंट लिखा। इनवर्स एलिमेंट का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में, इसका मतलब ए इनवर्स एंड दोज ए इनवर्स, और ये भी कितने टाइम्स होगा, के टाइम्स। तो ये हो जाएगा ए माइनस की पावर के। और सिंपली इसको हम ऐसे भी नोटेट करते हैं, ए की पावर माइनस की, ठीक, ए की पावर माइनस की, ध्यान देना ए का कुछ भी एक्सपोनेंट होगा दैट विल बी बिलोंगिंग टू दिस सेट। तो इसका मतलब एंड जब हम एक्स और एक्स इनवर्स को करेंगे तो विल गेट आइडेंटिटी, ठीक है। तो और आइडेंटिटी तो हमारे पास है ही उसके अंदर, ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज फॉर फॉर एवरी एक्स in this we have inverse of it in this, okay, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो दिस इंप्लाइज बाय द टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, है ना, हमने एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी और हर एक एलिमेंट का हमने इनवर्स एलिमेंट दिखा दिया। तो दिस इंप्लाइज दिस ए इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑफ जी, ठीक है। जी का हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कोई एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर की मदद से हम एक जनरेटिंग सेट बनाते हैं कि कितने एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा, वो जो कलेक्शन होगा दैट डेफिनेटली विल बी द सबसेट ऑफ जी, एंड दैट सबसेट डेफिनेटली विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट, सॉरी, दैट सबसेट विल बी द सब ग्रुप ऑफ जी, वो एक सब ग्रुप होगा, है ना। कितना अच्छा रिजल्ट कि अगर हमें सब ग्रुप देखने हैं तो कोई एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट के ऑर्डर से जितने एलिमेंट्स बन रहे हैं उनका कलेक्शन ले लिया, दैट इज द सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप, है ना। तो बहुत अच्छा थिंग हमने प्रूव कर लिया कि दिस कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट जनरेटेड बाय ए, ठीक है, विद द ऑर्डर एन, डेफिनेटली द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप विल बी एन, है ना, जितने एलिमेंट जनरेट होंगे वो एन होंगे, और वो कलेक्शन एक सब ग्रुप बनाता है। ओके, और कल की क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, है ना। एक सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, अगर हमारे पास हम फाइनाइट ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप इज आल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, है ना। तो इसको हम लोग प्रूव प्रूव करेंगे। हम लोग कोसेट को पढ़ेंगे, कोसेट को डिफाइन करेंगे और उसके मदद से
हम डिकम्पोजिशन थ्योरम लिखेंगे, एंड देन वी विल प्रूव two results. Then order of a subgroup is also divides the order of a group, that is called Lagrange theorem, and then we will prove this result. Then order of an element is also divides the order of a group. क्योंकि अब तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है उस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है बाय द लाग्रांज थ्योरम। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट विल बी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, और लाग्रांज थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे, डिकम्पोजिशन थ्योरम देखेंगे कि किसी भी ग्रुप को हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, है ना, उनके सब ग्रुप्स में, है ना, पार्टीशन कर सकते हैं कोसेट्स में। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इनके प्रूफ्स लिखेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि आपको समझ में आई होंगी चीजें, और खुद से भी पढ़िए। यहाँ पर लेक्चर तो आप पढ़ ही रहे हैं, बट आप भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालिए। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो आप पढ़ने की ऑब्वियसली आप एक रीडिंग हैबिट डालिए, क्योंकि आजकल की मैं देख रहा हूँ कि बहुत शॉर्टकट के पीछे न भागी, है ना। आपके अंदर अगर मेजोरिटी सब्जेक्ट की चाहिए तो जस्ट गो रीड द टेक्स्ट बुक्स। क्या लिखा हुआ है उनमें, उन्होंने किस तरीके से लिखा है, अलग अलग ऑथर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को लिखते हैं, सेम थिंग को लिखते हैं, है ना। तो कन्वेंशन डू नॉट चेंज सब्जेक्ट, है ना, कन्वेंशन कुछ भी यूज कर सकते हैं बट सब्जेक्ट नहीं वो बदलता है। ओके, तो होप सो कि आपने इंजॉय करा लेक्चर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द लर्निंग। थैंक यू।